अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है पोर्शे कायान एस हाइब्रिड 2014 मॉडल। ये पोर्शे कायान की सेकंड जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2010-11 से आना शुरू हुई थी और ये 2018 तक आई है। इसको एक बार फेसलिफ्ट भी कर दिया गया था 2014 में। ये गाड़ी 14 मॉडल ही है लेकिन प्री फेसलिफ्ट है। इसके कुछ ही टाइम बाद फेसलिफ्ट आ गया था और वो गाड़ी बाय द वे साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ये गाड़ी कायान एस है यानी कि बेसिक वेरिएंट। यहाँ पे इसका टॉप ऑफ द लाइन यानी कि GTS वर्जन भी अवेलेबल है जो कि 3.6 लीटर ट्विन टर्बो चार्ज होता है। ये गाड़ियाँ लिटरली देखने में तो मिलती जुलती ही हैं लेकिन पावर के लिहाज से इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ये गाड़ी एवरेज बहुत अच्छी देती है और 0 to 100 अंडर 5 सेकंड करती है, लेकिन GTS बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। मैंने उसका रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है और वो रिव्यू आप मेरे पेज जाकर देख सकते हैं। खैर, इस गाड़ी के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस गाड़ी की प्राइस है। ये पोर्शे है, मिड साइज SUV है, फीचर्स भी बहुत डिसेंट ऑफर करती है और इसकी डिमांड सिर्फ 1,75,00,000 रुपए है। इतने में आपको रेवो मिलता है, जबकि अगर आप वो पैसे इस गाड़ी पर खर्च करें तो आपको पोर्शे मिल जाएगी जो कि लुक्स के लिहाज से अच्छी है, फीचर्स के लिहाज से डिसेंट है, हाइब्रिड भी है, एवरेज भी अच्छी देगी, पावरफुल भी बहुत ज़्यादा है। खैर, ये सारी चीज़ें मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की तो इसकी डिमांड 175 है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की इसके अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पर लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसा कि टिंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Porsche, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी बहुत एलिगेंट सी है। यहाँ पे कुछ भी बहुत फ्लैश नहीं दिया गया, सब कुछ काफी अंडरस्टेड किया हुआ है। हालांकि इस गाड़ी में इंजन जो आता है सही मॉन्स्टरस है और इसमें फिर कुछ और बड़े वर्जन भी आते हैं जो कि लिटरली बहुत नेक्स्ट लेवल पे होते हैं, बट स्टिल इसकी ओवरऑल जो बाहर की लुक है ये काफी सिंपल सी रखी गई है। ये गाड़ी 2014 मॉडल है और हेडलाइट्स में इसके प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं। ये बेसिकली बाइसरॉन वाले हैं और इसकी लाइट थोड़ी पर्पल सी है। इस एरा की जो मोस्टली कार्स आती थी उसकी हेडलाइट के अंदर एक डिफरेंट सा शेड होता था। अगर आप अकॉर्ड CL9 लें, रेंज रोवर्स लें, ये गाड़ियाँ लें या 7 सीरीज वगैरह लें, इनकी लिटरली एक अलग सी लाइट होती है। खैर, इसके अलावा नीचे यहाँ पे एक DRL दी गई है, पार्किंग दी गई है बेसिकली, और इसमें फिर यहाँ पे बीम और लो के लिए 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। शेप के लिहाज से फेसलिफ्ट के बाद भी हेडलाइट ऐसी ही रही थी लेकिन उसके इंटरनल चेंज कर दिए गए थे। उसमें 4 अलग अलग DRL आ गई थी जैसा कि अब स्पोर्टेज में भी आती हैं। बाय द वे स्पोर्टेज भी बेसिकली पोर्शे के डिजाइनर ने डिजाइन की है। इसके अलावा फीचर गाइड डिसेंट ऑफर करती है। इस तरह से इसके फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स आते हैं, हेडलाइट वॉशर आते हैं, नीचे यहाँ पे फिर ग्रिल्स दी गई है। यहाँ से ये गाड़ी हवा सक करके इसके रेडिएटर्स में फीड करती है, लेकिन इसका बोनट काफी छोटा सा दिया गया है। पोर्शे की मोस्टली कार्स हो गई, बेशक 911 देख लें, ये कार देख लें, टाइकन देख लें, ये बहुत सारी और कार्स देख लें। मैंने इससे पहले टाइकन का भी रिव्यू किया हुआ है, कायान GTS का रिव्यू किया हुआ है। जो मर्जी गाड़ी हो, इंजन जितना मर्जी बड़ा हो, बहुत छोटा सा ही आता है। खैर, इसके अलावा इसके सेंटर में ये पोर्शे का बैच दिया गया है, सारे पैसे इसी चीज के हैं। इसके अलावा इसके हेडलाइट के अंदर ऑटोमेटिक वाला फीचर भी आता है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी, और इसमें वाइपर भी रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगे। फिर वाइपर दिए भी थोड़े से हिडन गए हैं, यानी कि ये बोनट के थोड़ा सा नीचे दिए हुए हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी सब कुछ काफ़ी फ्लोई सा है, फ्रंट की तरह ही। यहाँ पे कुछ भी शार्प या फ्लैशी नहीं दिया गया, सब कुछ बिल्कुल बेसिक सा है। इसके इवन साइड मिरर भी नॉर्मल से ही हैं, इसमें कोई इंडिकेटर तक नहीं दिए गए। हालांकि मेरे ख्याल से यहाँ पे इंडिकेटर आते तो अच्छी बात थी। इसमें बाय द वे साइड पे कोई इंडिकेटर है ही नहीं, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना कहीं और है। सिर्फ एक फ्रंट पे यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है जहाँ पे यूजुअली कार्स में रनिंग लैंप आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिर एक हाइब्रिड का बैच दिया गया है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी हाइब्रिड है। इसमें प्लग इन हाइब्रिड वाली कार भी आती है और उसके अलावा बाकी साइड पे यहाँ पे एल्यूमिनियम की फ्रिल्स दी गई हैं जो कि इसके लुक को बेहतर बना रही हैं। बाकी साइड में इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, इनमें ऑटो वाला फीचर भी आता है और उसके अलावा ये हीटेड भी हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक मिड साइज SUV है, यानी कि कंपटीशन के लिहाज से इसका कंपटीशन BMW X5 बनती है या Lexus RX 450h वगैरह बनती हैं। इसमें भी H वर्जन आता है, प्लग इन हाइब्रिड। ये गाड़ी सिंपल हाइब्रिड है। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी ऊंची है, इसमें एंट्री और एग्जिट भी काफ़ी आसान है, लेकिन इसकी सीट्स की पैडिंग ऐसी है कि इस पर चढ़ के बैठना कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अगर ये साइड से फ्लैट होती है मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी फीचर यहाँ पे काफ़ी डिसेंट दिए गए हैं। विंडोज गाड़ी में डबल ग्लेस दी गई हैं, यानी कि इसकी थिकनेस कंपैरेटिवली सिंपल गाड़ी की विंडो से
डबल होती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर नॉइस बहुत कम आती है। बाकी इसमें कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं दी गई जैसे कि यूजुअली कॉम्पैक्ट एसयूवीज में या एसयूवीज में आती हैं, लेकिन इसमें पैनोरामिक रूफ आती है। इसकी छत ऑलमोस्ट पूरी ही ग्लास की है, जो कि इसके अंदर का व्यू काफी अच्छा बनाती है। और अगर बात की जाए इसके इस एंड की, तो इसमें जो विंडोज हैं प्राइवेसी वाली आती हैं। ये गाड़ी इंपोर्टेड है और इन गाड़ियों में यूजुअली बैक पे विंडोज प्राइवेसी वाली दी गई होती हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसमें फिर अंदर सनशेड्स भी आती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक हैं। इसके अलावा रिम भी इस गाड़ी में ब्लैक्ड आउट है और ये 21 इंचेस का रिम है। देखने में कहीं से भी 21 इंचेस नहीं लगता, बट ये है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की रेयर लुक की, तो ये इसका प्री फेसलिफ्ट वाला रेयर लुक है। टेल लाइट इसके फेसलिफ्ट के बाद भी मोर लेस ऐसी ही रही थी, लेकिन उनके इंटरनल चेंज कर दिए गए थे। इसमें ये फुल ही एलईडी की हैं। इसमें बहुत सारी एलईडी दी गई हैं। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि रनिंग लैंप कौन सा है, ब्रेक लैंप कौन सा है, अनलेस ये ऑन ना हो। और ऑन होने के बाद भी अगर मैं इसको यहाँ से खड़े होकर देखूंगा तो मुझे नहीं पता लगेगा कि ये ऑन है जब तक मैं इसको यहाँ से ही देखूंगा। इसके एंगल्स बेसिकली इस तरह से हैं कि आपको ये सिर्फ बैक से ही नजर आती हैं, साइड पे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती। इसके अलावा इसमें फिर ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर और रिवर्स दिया गया है। बैक पे भी गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। और इसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में 2 एग्जॉस्ट दिए गए हैं, ये दोनों ही फंक्शनल हैं। इसके अलावा टेलगेट इस गाड़ी में पावर नहीं आता, ये मैनुअल ही है। इसको आप इस तरह से अनलॉक करेंगे। इसके बड़े वर्जन में ये पावर भी आता होता है। ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है। अगर आपने इसको स्पेशियस बनाना है तो आप इसकी सेकंड रो सीट्स को भी फोल्ड कर सकते हैं। और इसके अलावा इस नीचे देखिए लिड को उठा के आप इस गाड़ी का एक एरिया एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी हाइब्रिड है, तो यहाँ पे इसके बेसिकली इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा फ्रंट के अंदर काफी सारी लाइट्स दी गई हैं। बाकी बैक पे इस गाड़ी में रेड विंडशील्ड वाइपर आता है, स्पॉइलर आता है। स्पॉइलर बेसिकली 2 टोन में है, ब्लैक और कॉम्बिनेशन के साथ। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये स्पेसिफिक कार कैमल ब्राउन रूम के साथ है, तो इसकी वाइब एक बहुत ब्राइट सी आ रही है। इसमें बहुत सारे और इंटीरियर ऑफर होते हैं, आप कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। ऑल ब्लैक और ब्राउन, नैपा लेदर, रेड, हर तरह की टोन्स ऑफर होती हैं इसमें, लेकिन मटेरियल्स ऐड ऑन होते हैं। इसका डैशबोर्ड मोस्टली प्लास्टिक या लेदर की फिनिश में है, लेकिन अगर आप इसमें GTS या बाकी बड़ी कार पे जाते हैं तो उनमें यहाँ पे प्रॉपर लेदर और साइड पे अल्कंटारा आ जाता है। इसमें ये फैब्रिक की फिनिश में है इसके पिलर्स, जबकि इसके बड़े बजट में यहाँ पे अल्कंटारा आ जाता है, छत में भी, साइड पे भी। खैर इन सारी चीज़ों में मैं आगे बात करूंगा। अभी फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। इस पे लेफ्ट और राइट पे पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं और ये कंपैरेटिवली बाकी कार से डिफरेंट हैं, इस तरह से कि इसको अगर आप पुश करेंगे तो ये गाड़ी गियर अप करेगी और अगर पुल करेंगे तो ये गाड़ी गियर डाउन करेगी। जबकि यूजुअली अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट अलग अलग होते हैं, इसमें दोनों तरफ ही अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों दिए हुए हैं। खैर इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील भी इस गाड़ी का पूरा ही कैमल ब्राउन कलर में है और इसके अलावा हॉर्न इसका सेंटर में दिया गया है। लेफ्ट पे कुछ कंट्रोल दिए गए हैं जो इसकी स्क्रीन के हैं, राइट पे जो कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके पैडल शिफ्टर्स भी फेसलिफ्ट के बाद चेंज कर दिए गए थे अलॉन्ग विद द स्टीयरिंग व्हील। फिर इसके अलावा स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जो कि इसमें अडॉप्टिव नहीं है, ये नॉर्मल सा ही है। और अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से बहुत मजेदार है। मोस्टली पोर्शास 5 डायल ऑफर करती हैं मीटर के अंदर, दिस कार इज नो डिफरेंट। इसमें सबसे लेफ्ट डायल दिया गया है, ये बेसिकली इसकी हाइब्रिड की स्टैट्स शो करवाता है और टेम्परेचर शो करवाता है। फिर साथ यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर दिया गया है, जो कि आपको स्पीड शो करवाता है इसकी इन किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड लिमिट 250 किलोमीटर पर आवर तक है। फिर सेंटर में एक RPM दिया गया है काफी मैसिव, राइट पे MID क्लस्टर दिया गया है और उसके राइट पे कुछ और गेजेस दिए गए हैं। इसका जो MID क्लस्टर है राइट पे, ये कंपैरेटिवली नई वाली कार से थोड़ा सा कम एडवांस है, ये पिक्सेलेटेड है, जबकि फेसलिफ्ट के बाद इसकी क्वालिटी को बहुत सारा बेहतर कर दिया गया था। इसके अलावा इसके मीटर की हाउसिंग भी सारी ही प्लास्टिक की फिनिश में है और डैशबोर्ड पे भी सेम प्लास्टिक कंटिन्यू किया गया है, बट ये काफी नीट है। इवन आज भी यहाँ पे कोई क्रैक्स या एजिंग शो नहीं हो रही। डैशबोर्ड के एंड्स पे इसके 2 स्पीकर्स दिए गए हैं, डैशबोर्ड के सेंटर में इसका प्रॉपर एक सबवूफर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक और फीचर आता है जो कि एड ऑन होता है और वो है क्लॉक। इसमें क्लॉक नहीं ली गई, क्लॉक एक एड ऑन फीचर है जो कि आप एक्स्ट्रा पे करके लेते हैं। GTS वाली कार में है, इस कार में ये चीज नहीं है। उससे नीचे फिर यहाँ पे इसके काफी मैसिव 4 इवेंट्स दिए गए हैं, चारों को आप ओपन क्लोज कर सकते हैं और इसके सेंटर में फिर एक मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है, जो कि अगेन कोई बहुत सारा हाई डेफिनेशन नहीं है। इसमें फीचर्स वगैरह डिसेंट दिए गए हैं, जैसा कि CD, ऑक्स, नेविगेशन, ब्लूटूथ, USB, लेकिन इसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं आते। नीचे यहाँ पे इनके फिजिकल बटन दिए गए हैं और उससे नीचे फिर इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल स्पेसिफिक कार में डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके बड़े वर्जन में 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर होता है। क्लाइमेट कंट्रोल के यहाँ पे बहुत सारे बटन दिए गए हैं। अब अगर यहाँ बैठे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे पता नहीं कितने सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं और ये कोई बहुत हाई फाई कार है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये बेसिक फीचर्स हैं। हर बेसिक फीचर के लिए एक अलग बटन दिया गया है। मेरे ख्याल से ये चीज़ थोड़ी सी अजीब है। और उसके अलावा यहाँ पे डाउन एसेस कंट्रोल दिया गया है इसका, उससे पीछे एक एस्ट्रे दी गई है, इसकी गेयर सेलेक्टर दिया गया है और उसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D, और D में करके आप इस गाड़ी को इस तरह से मैनुअली भी चला सकते हैं, लाइक दिस।
या फिर आप पैडल शिफ्टर्स को यूज कर सकते हैं। फिर उसके पीछे कायान की बैजिंग दी गई है। इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है। इसके ड्राइव मोड सिर्फ इंजन को ही नहीं बल्कि सस्पेंशन को भी ट्वीक करते हैं। इसके जो मोड्स हैं ये है कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ये डायल दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी की हाइट को रेज या लोअर कर सकते हैं। इसमें एयर मैट सस्पेंशन आता है जो कि इसकी राइड हेड को हाई, नॉर्मल और लो पे लेके जा सकता है। फिर उसके पीछे यहाँ पे कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं। इसका स्पोर्ट मोड दिया गया है, ई पावर मोड दिया गया है, 3 ब्लैंक स्विचेस हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल है। अगेन इसके बड़े वर्जन के अंदर यहाँ भी बहुत सारे फीचर्स आते हैं। जो GTS है उसमें यहाँ पे एक एग्जॉस्ट का बटन बना हुआ है। एग्जॉस्ट का बटन बेसिकली उसका एग्जॉस्ट नोट चेंज कर देता है। अगर आप उसको ऑन करेंगे तो वो गाड़ी प्रॉपर पॉप्स एंड बैंग्स करेगी। अगर आप उसको ऑफ कर देंगे तो वो गाड़ी कंपैरेटिवली काफ़ी स्मूथ ही हो जाएगी। फिर उसके अलावा साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। इसमें ग्रैब हैंडल भी दोनों तरफ आते हैं, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी, तो आप ऑफ रोडिंग करते हुए प्रॉपर इसके अंदर ग्रिप करके बैठ सकते हैं। उससे पीछे फिर इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से छोटा सा ही है, आम गाड़ियों में इससे ज़्यादा बड़े आ रहे होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इसका ऑक्स इनपुट दिया गया है और पावर आउटलेट दिया गया है। इसके अलावा ये सारा ही लेदर के फिनिश में है और सेम लेदर इसका सीट्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। सीट्स इस गाड़ी की लेदर की फिनिश में है और ये काफी ग्रिपी हैं। इसकी पैडिंग काफी ऊपर तक आई भी है, साइड से आपको प्रॉपर हग करती है। लेकिन इसमें अगेन जो बड़े वर्जन हैं GTS वगैरह, उसकी सीट्स बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं। ये उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इनमें फिर हीटेड और इलेक्ट्रिक वाले फीचर भी ऑफर होते हैं। और इसके अलावा सेम लेदर का डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स गाड़ी के काफी मैसिव हैं और इसमें लॉकर एंड लॉकर दोनों के पास दिया गया है फ्रंट पे। साउंड सिस्टम इस गाड़ी में नॉर्मल है। इसमें बोस का साउंड सिस्टम भी एड ऑन फीचर है जो कि आप ले सकते हैं एक्स्ट्रा पे करके। बाकी विंडो इस गाड़ी में चारों सिंगल टैप वाली आती हैं, यानी कि मैं इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। और इसके अलावा फिर इसके साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि मैं इनको गाड़ी के अंदर बैठ के ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकता हूँ इस तरह से। फिर इसके अलावा इसकी पार्किंग ब्रेक भी यहाँ राइट पे दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। हेडर के कंट्रोल दिए गए हैं जिनमें ऑटोमेटिक का फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा ऊपर यहाँ पे इसके वैनिटी मिरर दिए गए हैं ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए विद अ लाइट, जो कि बहुत लग्जरियस सी लाइट है। ऐसी लाइट मैंने लिटरली इससे पहले किसी कार में नहीं देखी। इसकी फील सबसे ज़्यादा प्रीमियम है। और इसके अलावा ये वैनिटी मिरर एक्सटेंडेबल है। इसको मैं राइट की तरफ एक्सटेंड करके यहाँ से एक और वैनिटी मिरर निकाल सकता हूँ जो कि मुझे सन से दोनों साइड से शील्ड करेगा। फिर इसके अलावा इसके सेंटर में ये कुछ और कंट्रोल दिए गए हैं। मोस्टली यहाँ पे ब्लैंक स्विचेस हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी कैमरिक लाइट्स दी गई हैं। पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें ये पैनोरामिक रूफ आती है, ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा इस गाड़ी का रेयर व्यू मिरर भी ऑटो डिमिंग वाला आता है। एयरबैग की गाड़ी टोटल 10 ऑफर करती है, स्टीयरिंग व्हील में भी, डैशबोर्ड में भी, पिलर्स में भी, सीट्स के आसपास भी और ड्राइवर और पैसेंजर के नी पे भी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे भी रूम बहुत सारा कंफर्टेबल है और लग्जरियस है। सीट्स इस गाड़ी के लेदर की फिनिश में है और बाय द वे ये गाड़ी बैक पे 2 लोगों के लिए डिजाइन की गई है। इस तरह से कि 2 सीट्स हैं यहाँ पे प्रॉपर, बीच में सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है। एड्रेस इस गाड़ी में 3 दिए गए हैं, लेकिन सेंटर वाली प्रॉपर एक सीट नहीं है। ये सेंटर से भी काफ़ी अजीब सी है, बैक से भी काफ़ी रेस्ड है। सीट बेल्ट्स यहाँ पे बैक पे 3 दी गई हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए। ऊपर कर्टन एयर बैग्स भी आते हैं। बाकी सेंटर में यहाँ पे सेंटर कंसोल भी दिया गया है जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा ये गाड़ी ऊपर पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है जो कि रेयर पैसेंजर्स का रूम यहाँ पे काफ़ी अच्छा बनाता है। बाकी बैक पे इसमें 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं और सेंटर में काफ़ी बड़ा सारा एरिया खाली है। इसकी वजह यह है कि इसके बड़े वर्जन के अंदर यहाँ पे प्रॉपर 2 जोन आती हैं क्लाइमेट कंट्रोल की। तो इसके पिलर में भी एयर वेंट्स नहीं है, बड़े वर्जन में आते हैं। बाकी इसके डोर्स के अंदर स्पीकर्स वगैरह काफ़ी सारे दिए गए हैं। इसके डोर्स के अंदर ये एस्ट्रेस भी दी गई हैं। इस एरा में एस्ट्रेस बहुत ज़्यादा इन थी। बाकी इसके बैक पे क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं और यहाँ पे एक फीचर एक्स्ट्रा है, वो ये है कि इसकी मैं रेयर्स एंड चेयर्स को भी इस तरह से रेस ये लोअर कर सकता हूँ लाइक दिस। इसका कोई अलग से बटन नहीं है। मैं इसकी जस्ट विंडो को रोल अप करूँगा और अगर दोबारा ऊपर करूँगा तो यहाँ से एक सनशेड निकल आएगा इलेक्ट्रॉनिकली लाइक दिस। ये अगर मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसमें ऊपर यहाँ पे केबिन लाइट्स दी गई हैं और उसके अलावा एक हैंगर दिया गया है। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इंजन की, तो इंजन की गाड़ी बहुत सारे ऑफर करती है। 3.0 प्लग इन हाइब्रिड, 3.0 सिंपल हाइब्रिड, 3.6 ट्विन टर्बोचार्ज्ड हाइब्रिड। ये स्पेसिफिक कार 3000 सीसी V6 सुपरचार्ज ट्विन मोटर हाइब्रिड है। ये ट्विन मोटर बेसिकली इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी ऑन इट्स ऑन जो इसका इंजन है ये 320 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन ट्विन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर इसकी हॉर्स पावर 383 पहुंच जाती है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। लैंड क्रूजर वगैरह भी इससे कम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती हैं, जबकि साइज में वो गाड़ियाँ इससे बहुत बड़ी होती हैं। और फिर ये इंजन सुपरचार्ज भी है, सुपरचार्ज 2 मोटर्स।
तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस पैक है और इसी वजह से ये गाड़ी 0 to 100 भी अंडर 6 सेकंड करती है। अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो 5.4 सेकंड में ये गाड़ी 0 से 100 जा सकती है और ये इसका बेस इंजन है। अगर आप इसे बड़े इंजन पे जाते हैं जो कि 3.6 वाली कार होती है, वो भी यहीं पे अवेलेबल है, उसका मैंने रिव्यू किया हुआ है। वो गाड़ी अंडर 4 सेकंड जाती है 0 to 100 कॉम्पैक्ट एसयूवी होते हुए। तो मेरे ख्याल से पोर्शे परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है और आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली पोर्शे की G63 है। खैर, प्रेजेंटेशन के लिहाज से इंजन काफ़ी मिनिएचर सा लगता है, बाकी यहाँ पे सब कुछ बहुत टाइटली पैक्ड है। पोर्शे की मोस्टली कार्स के अंदर फेंडर बहुत बड़े होते हैं एंड दिस कार इज नो डिफरेंट। इसका फेंडर लिटरली तकरीबन 1.5 फुट का है और उसके बाद आगे भी बहुत ज़्यादा इंसुलेशन दी गई है, तो इसके इंजन को एक्सेस करने के लिए बहुत छोटा सा एरिया है। ये इंजन फिर हाइब्रिड है और उसके अलावा इसके बोनट के अंदर ये हाइड्रोलिक दिया गया है और इंसुलेशन भी दी गई है। बोनट इस गाड़ी का इटसेल्फ काफ़ी छोटा सा है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज की, टायर साइज जो ऑफर करती है ये गाड़ी ये है 295, 35 और 21। इसमें 21 इंचेस का रिम दिया गया है जो कि देखने में कहीं से भी नहीं लगता कि 21 इंचेस का होगा, क्योंकि 20 इंच का रिम ZX में आता है जबकि वो देखने में अच्छा खासा बड़ा लगता है, बट इसमें 21 इंचेस दिया गया है और इस गाड़ी के साथ ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर रहा है। इसकी टायर की प्रोफाइल सिर्फ 35 है, इसकी वजह से इसकी लुक काफ़ी अच्छी आ रही है। ये चौड़ाई में काफ़ी कम है लेकिन इसकी अपसाइड भी है, डाउन साइड भी है। अपसाइड ये है कि ये दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन डाउन साइड ये है कि ये सिर्फ ऑन रोड टायर है। अगर आप इसको ऑफ रोडिंग पे लेके जाएंगे तो ये रिम इस टायर को फाड़ देगा क्योंकि इसकी वॉल्स बहुत पतली हैं। खैर, इसकी लाइफ तकरीबन हाफ रिमेनिंग है, ये आपको 30 से 10 किलोमीटर तक एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा और उसके अलावा इस गाड़ी में डिस्क ब्रेक भी काफ़ी मैसिव दी गई हैं। इसमें ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक आती है और इसका फिर कैलिपर भी अच्छा खासा मैसिव है। इसमें फिर एड ऑन ब्रेक्स भी आती हैं कुछ जो कि इस गाड़ी में नहीं ली गई डेफिनेटली, और इसमें एयर मैटिक सस्पेंशन भी आता है। आप इसकी राइड हाइट को रेज या लोअर कर सकते हैं अपनी मर्जी के लिहाज से। इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड्स वगैरह इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।